नमस्कार। बिहार मिथिला न्यूज़ के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। आखिर के पाठक कौन हैं, जिन्होंने पूरे राज्य में शिक्षा व्यवस्था सुधारने एवं जनता के बीच अपनी छवि बनाने में लगे हैं। जनता के लिए के पाठक भगवान साबित हो रहे हैं, तो उन तमाम लापरवाह शिक्षक और भ्रष्टाचारियों के लिए वे दुश्मन बने हैं। लेकिन छुट्टी के मामले में उनकी आलोचना भी होने लगी है। इसके साथ ही अब कोचिंग की नई नियमावली लागू करने के बाद कोचिंग संस्थानों के गर्दन पर लटक रही तलवार भी अब चलने वाली है। अब नियमावली के विरुद्ध चलने वाले कोचिंग संस्थान को पंजीकरण कराना होगा और अपने यहाँ व्यवस्था की पूरी जानकारी भी देनी होगी। इससे लगभग कुछ कोचिंग संचालक तो खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन अधिकतर कोचिंग संचालक के गर्दन पर धारदार तलवार लटक रही है। देखें एक रिपोर्ट। सरकारी स्कूलों के साथ ही बिहार में संचालित कोचिंग संस्थान पर नकेल कसने की तैयारी अपर मुख्य सचिव के पाठक करने जा रहे हैं। इसके लिए जल्द ही नई नियमावली जारी होने वाली है। अब ना तो सरकारी स्कूल के शिक्षक किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ा सकेंगे और ना ही सरकारी स्कूल के समय में कोचिंग संचालित किया जा सकेगा, और ऐसा करने पर संबंधित शिक्षक और कोचिंग संस्थान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार के शिक्षा विभाग ने बिहार कोचिंग संस्थान नियमावली 2023 का प्रारूप जारी किया गया है। एक सप्ताह के अंदर आपत्तियां भी मांगी गई है। वहीं आपको बता दें कि इस प्रारूप में कहा गया है कि अब सरकारी स्कूल के समय में कोचिंग संस्थान नहीं चलेंगे और कोचिंग संस्थान इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि स्कूल के समय में बच्चों को कोचिंग में नहीं पढ़ाएंगे। कोचिंग संस्थान में किसी भी क्लासरूम का एरिया 300 वर्ग फुट से कम नहीं होगा। कोचिंग संस्थानों को अपने ज़िले में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साथ ही रजिस्ट्रेशन फ़ी के रूप में 5,000 की राशि देनी होगी, जो 3 साल के लिए मान्य होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित होगी, जिसके सचिव जिला शिक्षा पदाधिकारी और सदस्य के रूप में एसपी एवं अंगीभूत कॉलेज के प्राचार्य होंगे। समिति को 1 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मालूम हो कि अभी बिहार कोचिंग संस्थान 2010 गठित है। इसके 13 साल बाद नई नियमावली अब आई है। सुझाव सामने आने के बाद उसमें विचार कर नई नियमावली को लागू किया जाएगा। संस्थानों को निबंधन प्रदान करने के लिए प्राधिकार गठित होंगे। जिलाधिकारी और सदस्य सचिव जिला शिक्षा पदाधिकारी इसके अध्यक्ष होंगे। एसपी के साथ ही कॉलेज के प्राचार्य इसके अध्यक्ष होंगे। सभी मानदंडों पर खरा उतरने पर 30 दिनों के अंदर कमेटी की ओर से पंजीकरण प्रमाण पत्र दिया जाएगा। वहीं इस मानक पर खड़ा नहीं उतरने पर आवेदन को खारिज कर दिया जाएगा। वहीं इस प्रारूप के अनुसार कोचिंग के खिलाफ आम लोगों एवं अभिभावक भी किसी गड़बड़ी को लेकर शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए एसडीओ की अध्यक्षता में सभी अनुमंडल में जांच समिति बनेगी, जो शिकायत मिलने के बाद जांच करके अपनी रिपोर्ट डीएम को भेजेगी। अगर किसी भी कोचिंग संस्थान को दोषी पाया जाता है तो पहले जांच में 25,000 के जुर्माने का भुगतान करना होगा। वहीं दूसरी बार गड़बड़ी सामने आने पर 1 लाख का भुगतान करना होगा, और उसके बाद भी शिकायत मिलती है तो फिर उस कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जा सकता है। वहीं रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बाद भी अगर संचालक कोचिंग संचालित करना जारी रखते हैं तो उनकी चल अचल संपत्ति जब्त करते ही संस्थान को सील कर दिया जाएगा। वहीं इस नियमावली को वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है और कोचिंग संस्थानों एवं आम लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। इस सुझाव के बाद अंतिम रूप से नियमावली तैयार कर इसे कैबिनेट से पास कर पूरे बिहार में लागू कर दिया जाएगा, जिसके बाद कोचिंग संचालक मनमानी नहीं कर सकेंगे।
वहीं आपको बता दें कि शिक्षा विभाग की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कई आदेश जारी किए हैं। लगातार स्कूलों का निरीक्षण भी किया जा रहा है। गड़बड़ी सामने आने पर शिक्षकों के वेतन को काटा जा रहा है, साथ ही उनका निलंबन भी हो रहा है। शिक्षा विभाग कक्षा 11वीं में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या भी जानना चाहती है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखकर जिला शिक्षा पदाधिकारी से कहा है कि कक्षा 11वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की प्रतिदिन की जानकारी अनिवार्य तौर पर भिजवाएं। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक यह जानकारी अपर मुख्य सचिव के पाठक ने तलब की है। यह जानकारी 31 अगस्त से देने के लिए कहा गया है। वहीं माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जानकारी उपलब्ध कराने के लिए बाकायदा प्रपत्र जारी किया है। इस प्रपत्र में जिला का नाम, सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 11वीं में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या आदि शामिल है। इस संदर्भ में खास बात यह होगी कि शिक्षा विभाग मुख्यालय तक रोजाना जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक अधिकारी या कर्मी भी नियुक्त करने के लिए कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज़।